दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ओबीसी महासभा और छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है और छात्रों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग की है। ओबीसी नेता राजेश कुशवाहा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में जीवाजी विश्वविद्यालय और वीआरजी कॉलेज की छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। छात्राओं ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में ओबीसी महासभा के नेता जीतू लोधी और महिला नेत्री हर्षिता गुर्जर भी मौजूद रही। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार बातचीत करने के बजाय युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अंत में प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि छात्रों पर दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जिस प्रकार से दिल्ली में देखिए, सरकार इस समय हर धर्मों पर उतरी हुई है। सत्ता को घमंड है कि ये सत्ता हमारी अब जा नहीं पाएगी, हम अनंत काल तक यहाँ सत्ता में बने रहेंगे। केवल इसलिए वह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही हैं और निश्चित मानिए कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि इस पेपर लीक कांड में वो इस्तीफा दें अपना, जिससे कि हमारे छात्रों को न्याय मिल सके और आगे जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सुधार हो सके। देखिए, बैन करने की जो बात है, सरकार ये चाहती है हर सामाजिक संगठन हो या वो युवा जो अपने हित की बात करता है, इस देश के हित की बात करता है, उसको उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है या उसको ये बोल दिया जाता है कि यहाँ करके आतंक मचा रहे हैं दिल्ली में आकर के। तो मैं देश की सरकार को बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ, ये जो छात्र जो युवा वहाँ खड़े हुए हैं, केवल अपने भविष्य के लिए, अपना भविष्य उनका अच्छा बने, वो एजुकेशन पॉलिसी में सुधार हो, जो पेपर जो लीक हो रहे हैं उनमें सुधार हो, वो लीक ना हो, इसकी मांग को लेकर के वो जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। ना कि वो कोई आतंकवादी है, ना कि वो सत्ता में जाना चाहता, वो केवल अपने भविष्य की बात करने वहां जा रहा है। आगे की रणनीति क्या रहने वाली युवाओं के साथ आज? बिल्कुल, आज हमारा पहला दिन था इस प्रोटेस्ट का। इसके बाद जैसे आज हमने जीवाजी यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर यहाँ प्रोटेस्ट किया है और अगले की रणनीति एक दिन छोड़ करके हम लगातार केआरजी कॉलेज पर हम इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद अन्य किसी कॉलेज पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लगातार ये प्रोटेस्ट हमारा इस ग्वालियर के अंदर चलता रहेगा तब तक जब तक सोनम वांगचुक जी को रिहा नहीं किया जाता, जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी को बर्खास्त नहीं किया जाता। क्या नाम आपका? मेरा नाम बुशरा है और हम सब स्टूडेंट्स हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ और हम लोग का मकसद यही है कि हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। और जो कुछ भी अभी हो रहा है, नीट में 21 बच्चों की डेथ हुई है, जनता मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पुलिस का जो भी लाठी चार्ज है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इलीगल है। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो भारत है ये यूथ का है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा। और क्रांति आती है या क्रांति बना जाता है, हम क्रांति बन रहे हैं। क्रांति चूड़ियों से आएगी, हर रंगों से आएगी, कलाकार से आएगी, ख्याल से आएगी, बस हम क्रांति ही हैं, आप समझ लीजिए। और क्योंकि ये हमारा देश है और हमारे पुरखों ने लड़ा था इसके लिए, तो अब हम लड़ेंगे इसके लिए। और लड़ने से मेरा मतलब किसी को अहिंसा पहुंचाना नहीं है। लड़ने से मेरा मतलब है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लोकतंत्र ने हमें जो अधिकार दिए हम उससे लड़ रहे हैं। हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। हम अपनी बात गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि हमें हमारी डिमांड्स पूरी करिए। अगर आप हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। कोई ऐसा हम आपसे कुछ इधर उधर का तो मांग नहीं रहे। और जैसे कि इन्होंने अभी बात कही कि आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे? अगर आपको लगता है गवर्नमेंट एजुकेशन इतनी अच्छी दे रहा है तो फिर आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं पढ़ा रहे? हमारे नारे भी बहुत इनकलाब से शुरू होते हैं और हमारे ख्याल भी वही हैं जो भगत सिंह के हुआ करते थे कि हमारा देश है, हमें तो अपना देश सुधारना है। अब या तो आप इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़िए, और जो नहीं बोल रहे हैं हम तो उनके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि कल को उनके बच्चे इसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, कल को वो पढ़ाई करेंगे। अगर यूथ एक नेशन की सबसे बड़ी पावर है, इंडिया डेमोक्रेसी है और इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, जो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर यूथ सही डायरेक्शन में नहीं है तो फिर देश बर्बाद है। हमारे पास डाइवर्सिटी है, हमारे पास हर तरीके की डाइवर्सिटी, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, इवन नेचुरल वाइज बहुत डाइवर्सिटी है। हमारे पास इतने प्लस पॉइंट है, लेकिन हमारा भारत महान तो नहीं है। महान हम उसे बना सकते हैं। हम कैसे बनाएंगे? बोल के, अपनी आवाज़ उठा के। और आज जो भी लोग खामोश हैं
मुझे नहीं पता कि वो क्यों ही खामोश है, क्योंकि कल को उनके साथ भी अत्याचार होगा, उनके बच्चों के साथ भी अत्याचार होगा। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं हम घर में चुप तो बैठ नहीं सकते। तो प्रॉब्लम यही है कि हमें तो अपने लिए बोलना है, अपने लिए बोल रहे हैं हम, जो नहीं बोल रहे उनके बच्चों के लिए बोल रहे हैं। यहाँ जितने भी खड़े बच्चे हैं, सारे बच्चे हैं, सबकी सब किसके लिए आए, आवाज़ उठाने के लिए आए। हमारा मकसद लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना नहीं है, ना हम कांग्रेस के लोग हैं, ना हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी के हैं। हम सिर्फ अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और अभी क्योंकि बीजेपी पावर में है, अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बीजेपी के हैं, होम मिनिस्टर है वो बीजेपी के हैं, प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के, तो हम उनसे मांग रहे हैं। ऐसा हम कुछ उनसे मांग नहीं रहे, पहले भी इस्तीफा दिए गए हैं, पहले भी जब कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेते तो वो इस्तीफा दे देते थे। तो अगर आप दिया तो आपको क्या कौन सा कदम रहेगा आगे का? हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट करेंगे। जब तक हमें नहीं दे देते तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। कल हम लोग एसडीएम ऑफिस गए, वो भी बात रखना बहुत ज़रूरी है। कल हम लोग प्रोटेस्ट के लिए एसडीएम ऑफिस गए, हमने 4 आवेदन दिखे, हमारे आवेदन उन्होंने स्वीकार नहीं करे। इस प्रोटेस्ट के लिए नहीं, कल हम एक और प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके लिए हम लोग गए। तो अगर आप अगर एक रैली निकालिए किसी भी पार्टी की तो आप सबको परमिशन मिल जाती है। हम एजुकेशन के लिए बात करें, आप हमें परमिशन नहीं दे रहे, उससे घटिया और क्या हो सकता है इस देश में? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। हम लोकतंत्र से लड़ रहे हैं। हम आपके यहाँ पे कोई भी कुछ भी ऐसा कुछ लेके नहीं आया है कि हम बहुत ही खून खराबा करने जा रहे हैं। हम लोकतंत्र से लड़ रहे हैं और हम लोकतंत्र के हिसाब से लड़ना चाहते हैं।